हाँ भेज दिया। तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों, कर दें नया टॉपिक स्टार्ट। तो नया टॉपिक है हमारा साइक्लिक ग्रुप। ठीक है जी। तो साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है गुरु जी? तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। पहली डेफिनेशन जरा थोड़ी सी आ रही है जी, वो करी। तो जैसा आपने ऑर्डर में सीखा था ऐसी कुछ बात ये कहता है साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप की कुछ डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है गुरु जी। ए ग्रुप G is called cyclic if for some A belonging to G, every element X belonging to G is of the A की पावर है, where N is some integer. The element A is then called the generator of it is denoted by G equal to A और ठीक है जी, छोटे स्मॉल ब्रैकेट पर लगा लीजिए या ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए आपको। ठीक है, तो मालिक तो लिखो फटाफट साइक्लिक ग्रुप। अभी सवाल में समझ में आएगा होता क्या है गुरु जी, जब इसके ऊपर एग्जाम्पल आएंगे तब आपकी समझ में आएगा। तो ये ग्रुप का एक लास्ट टॉपिक होता है गुरु जी, जिससे ग्रुप हमारा दी एंड कहा जाता है गुरु जी। ठीक है, अब हमारा इसके बाद फिर टॉपिक आता है नॉर्मल सब ग्रुप। फटाफट लिखो जी। तो कैसे जनरेटर निकालते हैं? हर सेट के अंदर कम से कम एक जनरेटर जरूर होता है। फाइनाइट सेट के अंदर एक हमारा एलिमेंट उस सेट का जनरेटर कहलाता है। अब जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं गुरु जी, वो देखते हैं गुरु जी। अभी सवालों में आपकी बात क्लियर होगी।
अरे हो गया। तो आओ, बोलते क्यों ना हो यार, मेरे मालिक एक तो है। तो टू प्रूव दैट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, या हमारा ऊपर वाला, पहले हमने ये सवाल करा चुके थे, अब हम आपकी बात ये वाले सवाल की करते हैं। तो जी बराबर 1, ओमेगा, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है प्यारे? 3 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले सेट के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। 1 इज द आइडेंटिटी। तो जैसे ऑर्डर में करते थे बात, वैसे ही कुछ यहाँ भी करते हैं, निकलता ऑर्डर ही है कि ऑर्डर ऑफ 1 बराबर कितना? ओमेगा की पावर 1 कितना? ओमेगा। ओमेगा का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का होल क्यूब ओमेगा क्यूब। और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1 हुई। तो पहले साहब जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट ना आ जाए तब तक हम उसका ऑर्डर निकालते हैं। ऐसी ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 स्क्वायर 4 मतलब ओमेगा की पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। तो 1 इंटू ओमेगा कितना? ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू 1 इंटू 1। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना गुरुजी? 3। तो कहते हैं जितने सेट के अंदर एलिमेंट आने चाहिए, जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स हो उतना ही उसका ऑर्डर आना चाहिए, तो वो सेट का जनरेटर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ 1 हमारा 1 आ गया, जबकि आना चाहिए 3 पावर करने से, उससे पहले नहीं। तो हमारे 2 इस सेट के अंदर जनरेटर हुए, कौन कौन से? है ना जी। ऑर्डर ऑफ ओमेगा गलत लिख गए, ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना? 3। तो हियर ओमेगा एंड ओमेगा आर द जनरेटर of the set G. So hence G is, आई कुछ बात समझ में? कहते हैं जितनी पावर जितने सेट के अंदर एलिमेंट होने चाहिए उतना ही उसका ऑर्डर आना चाहिए। जब उसका ऑर्डर उतना आएगा तो उस सेट के अंदर हमारे जनरेटर कहलाएंगे। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर कम से कम एक जनरेटर जरूर होता है गुरुजी। ठीक है जी। तो कुछ ना पल्ले पड़ी, टेंशन मत लो, अगला सवाल आपको बहुत कुछ समझाएगा जी। तो जितने सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उतनी पावर करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होना चाहिए, तब वो सेट का क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? जनरेटर कहलाता है। अरे कछु समझ में आया नहीं?
भेज दिया, भेज दो भाई, कर दिया। टेंशन मत लो, धीरे धीरे खेल। तो आइए अब इसमें समझते हैं एक सवाल और आपका, ठीक है जी। फिर इसमें कुछ थ्योरम्स आएंगी, कुछ थ्योरम बहुत ही खतरनाक हैं गुरुजी, ज्यादा बड़ा हमारा ये लेक्चर नहीं है गुरुजी। टॉपिक तो फिर कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये एक साइक्लिक होगा, तो एडिशन मॉडलो है, तो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो की पावर वन करोगे तो जीरो आ गया, तो ऑर्डर ऑफ जीरो कितना हुआ, वन की पावर वन करोगे वन, वन की पावर टू, अरे वन की पावर टू कितनी हुई, तो प्यारे वन की पावर टू कितनी हुई, ठीक है। तो होशियार हो मेरे मालिक, मम्मी से मत पूछियो। हाँ, वन की पावर थ्री, वन को वो तो लगाओ जो ऑपरेशन दे रखा है, अरे हम तो फिर भूल गए, है ना जी। वन की पावर फोर, फोर, वन की पावर फाइव, फाइव, वन की पावर सिक्स, जी, तो ऑर्डर ऑफ वन कितना हुआ, सिक्स। दो, दो की पावर वन दो, दो की पावर दो, है ना जी। चार, दो की पावर तीन, जीरो, ऑर्डर ऑफ टू कितना हुआ, थ्री, ठीक है। ऑर्डर ऑफ थ्री बताइए कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ फोर बताइए कितना हुआ, हमसे निकवालेगा भैया रे, और ऑर्डर ऑफ फाइव बताइए कितना हुआ, जल्दी, तो लिखो प्यारे, अरे लिखो, बुरा ना मानो।
तो ऑर्डर ऑफ 3, बिल्कुल ठीक। टेबल पढ़ लो। 3 दूनी 6, 6 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, ऑर्डर ऑफ 4 3, ऑर्डर ऑफ 5 6। ठीक है जी। 5 का ऑर्डर मेरे मालिक 6 होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जब तक करते रहो जब तक पूरा डिवाइड ना जाए। तो जितने सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे? 6 एलिमेंट थे। तो उनका हेयर 1 and 5 are the generator of the set G. Hence, G is cyclic. लिखो जी। यारे नाराज नहीं होने का। पेरी ला के रख लियो भी पटाखे। हाँ हाँ, दिवाली के टाइम रिजल्ट विजल्ट आएगा। कभी मम्मी पटाखे फोड़ना शुरू कर दे तुम्हारा ही। पेरी ला के रख लो ये पटाखे वटाखे, बाबा कह रहे हैं। हाँ जी। तो मालिक साहब अब कुछ खतरनाक सी कुछ थ्योरम शुरू होंगी गुरुजी। तो खतरनाक थ्योरम है 6ठी और 7वीं। भगवान से दुआ करना कि गुरुजी इनमें से कोई क्वेश्चन ना आए एग्जाम में। अगरबत्ती जलाना इन दोनों चीजों में थ्योरम ना आ जाए गुरुजी, खतरनाक है। प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। यदि कह रहा है कि यदि कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो एक अबेलियन होगा। सवाल के अंदर साइक्लिक ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? जनरेटर टाइप के एलिमेंट होते हैं। कोई भी एलिमेंट हम मान रहे हो सवाल के अंदर, तो उसकी कुछ ना कुछ, यदि ए है तो उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी सवाल के अंदर। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप which is generated by A, है ना जी। तो हमने सवाल के अंदर ये कहा कि सवाल के अंदर कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसके अंदर जनरेटर वाली टाइप के एलिमेंट्स रख रहा है। टू प्रूव दैट जी इज एन अबेलियन ग्रुप, है ना जी। देन देयर if x comma y belonging to G, then there exists two integer p and q such that x बराबर a की पावर p and y बराबर a की पावर q।
है ना जी। मैंने क्या बताया, उसमें कोई ना कोई इंटीग्रल पावर टाइप के एलिमेंट होते हैं, ये इंटीग्रल पावर टाइप के एलिमेंट कहलाएंगे सवाल के लिए। हमें जी को एक अबेलियन प्रूव करना है। यदि हम एक्स वाई एक्स के बराबर प्रूव कर दें तो मालिक साहब हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, ए की पावर पी प्लस क्यू। अब पावर में 2 प्लस 3 हो तो उसे 3 प्लस 2 लिख दो, कोई फर्क कोई पड़ रहा है जी? क्यू को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो जी। तो क्या आया मालिक साहब? ये तो आसान थी, लेकिन इसके बाद जो चीज शुरू हो रही है वही खतरनाक है। अक्सर पेपर बिगाड़ने के लिए इन दोनों थ्योरमों का सहारा लिया जाता। तो लिखो प्यारे, मोहन प्यारे, टेंशन नहीं लेने का। तो आ जाओ प्यारे, हमारे दुलारे बच्चों, टेंशन खत्म, टेंशन शुरू। दो जो प्राइम नंबर होते हैं गुरुजी, आपने पढ़ा हो अभाज्य संख्याएं जो शुरू होते हैं वो 2, 5, 2, 3, 5, 7, 2 से शुरू होते हैं। वो कभी 0 और 1 से शुरू नहीं होते। तो पहला जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है। तो आइए, अब जो नेक्स्ट थ्योरम आ रही है बस यही है गुरुजी, 2 खतरनाक थ्योरम इस चैप्टर की। तो रूबरू होते हैं गुरुजी इस टेंशन को, ये तो कह छुटवा दी जाती है, कह दिया जाता है कि कछु नहीं आता। लेकिन हम तो बाबूजी बुरा काम कर रहे हैं आपको। हम कह रहे हैं कि अगरबत्ती जलाना, इन दोनों थ्योरमों को मना करवाना भगवान से कह के। अच्छा चलो मैं देखती हूँ आंसर नंबर
तो क्या कह रहा है गुरुजी, तो कोई थ्योरी आ रही है गुरुजी इस थ्योरम के अंदर गुरुजी, तो थ्योरी के लिए तो हमें गुरुजी किताब उठानी पड़ेगी। तो सुने जरा मेरी बात को, लेट जी इज ए फाइनाइट, ठीक है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है, whose order is a prime number, then to prove that G is a cyclic group, G को हमें एक साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है। तो हम जानते हैं we know that an integer p is said to be a prime number if, मैंने आपको अभी अभी बात यही बताई कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो वाली 0 और 1 नहीं हो सकते। प्राइम नंबर, पहला जो नंबर प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, एंड इफ द ओनली डिविजर्स ऑफ पी आर, जो पी जो डिवाइड होगा वो एक तो मेरे मालिक 1 से डिवाइड होगा, एक -1 से डिवाइड होगा, और एक किससे, प्लस माइनस पी से। ठीक है, अपने आप से नंबर डिवाइड होगा गुरुजी, यही तो कहते हैं कि जो 3 है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा या -3 से डिवाइड होगा गुरुजी। तो सिंस जी इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, तो देयरफॉर, लिख भैया इतनी बात, जरा फोन आ गया किसके बात करें गुरुजी, इतनी बात फटाफट नोट कर।
तो आइए मेरे बारे तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो जी इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, देयरफॉर, यहां तक आपने लिख लिया गुरुजी, चलिए साहब, देयरफॉर जी मस्ट contain at least two elements। ये शर्त होती है कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं उनमें सेट के अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो एक साइक्लिक ग्रुप की बात होता है कि नोट दैट टू इज द लीस्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर, therefore there must exist an element A belonging to G such that A not equal to the identity element। जैसा कि अभी मैंने पीछे सवाल में आपको बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता वो कभी भी सेट का ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता सवाल के अंदर, वो आइडेंटिटी एलिमेंट तो कहलाता है लेकिन वो उतनी सेट के अंदर एलिमेंट करने के बाद प्राप्त हो जाता। किसी सेट के अंदर दो भी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट पहला जो सेट का एलिमेंट होगा उसका तो ऑर्डर हमेशा वन ही होगा, क्योंकि वो सेट के अंदर पहला ही एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो वही बात हम यहाँ कह रहे हैं सवाल के अंदर कि देयरफॉर देयर मैक्स एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए नॉट इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, है ना जी। ए कभी भी उस सेट का ऑर्डर कहलाएगा ही नहीं, है ना, जेनेटर कहलाएगा ही नहीं सवाल के अंदर। सिंस ई आप ये भी जानते हैं ए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट तो ई होता। मैं मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हम जो आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं वन कहते हैं। ए इज द नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये थ्योरम बस ये तो बिल्कुल ही थ्योरी है गुरु जी, अगली थोड़ी तो मैथमेटिकल है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान आत्मा लेकिन आई हुई है गुरु जी। जब भी पेपर बिगाड़ा जाता है तो इन थ्योरमों का आगमन होता है। तो पक्की बात है, मैंने क्या बताया भाई, सेट के अंदर दो एलिमेंट होंगे या दो से ज्यादा होंगे, दो एलिमेंट होंगे तब भी ऑर्डर निकल के वो तब भी जनरेटर को रखेगा सवाल के अंदर, दो से ज्यादा भी होंगे, अभी पीछे हमने सवाल कराए तो अभी वो हमारा जनरेटर रख रहा है। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर एक जनरेटर जरूर होता है। जनरेटर समझ गए होंगे आप, अभी मैंने दो सवालों के द्वारा जनरेटर को समझाने की कोशिश करी। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम,
तो जनरेटर को जो डिनोट करते हैं वो मैंने आपको बताया, वो ये सिंबल होता है, इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच है ना जी, और ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन। कल हमने एक थ्योरम पढ़ी जिसका हम यहाँ सारा लेने जा रहे हैं, बाई लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एम मस्ट बी डिवीजर ऑफ पी। बट पी इज ए प्राइम। ऊपर हमने भी ये कहा है, एंड एम की वैल्यू ग्रेटर देन, तो हेंस एम और पी बराबर हो गए, तो हेंस जी इज साइक्लिक एंड ए इज ए जनरेटर ऑफ। बस यही एक ऐसी थ्योरम है जो पूरी थ्योरेटिकल लूप में परेशान करती है गुरुजी। तो लिखो जी प्यारे मेरे मालिक, अगली थ्योरम है तो कठिन थोड़ी, लेकिन मेरे मालिक वो आसान है, उसमें मैथमेटिकल काम ज्यादा है, इसमें पूरी अंग्रेजी का काम ज्यादा है, ज्यादातर वही पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है।
तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो आज थ्योरम्स, ठीक है जी। कल के लिए एक आध अच्छी सी थ्योरम छोड़ दें, कल कराएंगे अच्छी सी थ्योरम। आज आपके तो हाउ मेनी जनरेटर आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 8? किसी सेट के अंदर कितने जनरेटर होंगे? तो ये कुछ सवाल आप करोगे, जनरेटर आप निकालना सीखोगे, है ना जी। ये हमारे कुछ जनरेटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे ही मैं एक सवाल और करा रहा हूं जिससे आपको मेरे बात न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए। आप ये आपको खुद करने हैं गुरुजी, हाउ मेनी ऑन जनरेटर। मैं एक आपको पीछे से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा तीसरा ये आप खुद करेंगे, पहला भी कोशिश करेंगे, हो गया तो ठीक, ना हो गया तो हम मेरे मालिक कराएंगे आपको। तो हाउ मेनी जनरेटर आर द साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 8, जिसका ऑर्डर हमारा 8 होगा। 8 मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे। तो उसका जनरेटर कौन कौन से होंगे? तो आइए सवाल के अंदर तो चलते हैं गुरुजी, ये हमसे कुछ बात कह रहा है, अब हम करते हैं। तो आंसर नंबर 8, लेट है ना जी, हाउ मेनी जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, तो दैट इज जी बराबर ए स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7, ए की पावर 8। अब हम ये भी जानते हैं यदि किसी का ऑर्डर ऑफ ए हमारा 8 के इक्वल है तो 100% बात है ए की पावर 8 क्या होगा? अरे बात समझ में आई ना? अरे यही तो ऑर्डर की डेफिनेशन कहती है। अरे यही तो ऑर्डर की डेफिनेशन कहती है प्यारे बच्चों ना। अरे क्लियर है यार ना, मेरे मालिक हमारे बच्चे बड़े पता ही ना, ख्यालों में खोए रहे हैं। ठीक है, तो ए की पावर तो मेरे मालिक 1 करेगा तो 1 हो गई, ए का होल स्क्वायर करेगा तो ए स्क्वायर हो गया। भाई ए की पावर 8 करेगा तभी तो ये आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया? ए। तो इसका मतलब एक जनरेटर तो हमारा मिल गया। अब हम बात करें ए स्क्वायर की,
तो ए स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हुआ, ए की पावर 4। ए स्क्वायर का होल क्यू कितना हुआ, ए की पावर 6। ए स्क्वायर की पावर 4 कितनी हुई, है ना, ए की पावर 8। तो कितनी, तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो ये इसका जनरेटर नहीं कहलाया। जनरेटर तो जब कहलाएगा मेरे मालिक जब उसकी 8 पावर करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनियो। ए का क्यू कितना, ए का क्यू, ए का क्यू का होल स्क्वायर, ए का क्यू का होल स्क्वायर ए की पावर 6, ए की पावर 6 है ना जी। ये रहा। तो कितना हुआ, ए का क्यू की पावर 3, ए का क्यू की पावर 3 कितनी, ए की पावर 9, ए की पावर 9, ए की पावर 8 इंटू ए। तो ए की पावर 8 इंटू ए, तो वैल्यू क्या आ गई, ए क्यू क्यू का 4 पावर करने पे, ठीक है जी, ए का क्यू की पावर 3, ए इंटू ए का क्यू, तो कितनी आ गई, ए की पावर 4। ए क्यू क्यू का 5, ए की पावर 4 जो ये पहले निकल के आई, इंटू ए का क्यू, ए की पावर 7। ए का क्यू का 6, ए की पावर 7 इंटू ए का क्यू, ए की पावर 10, ए की पावर 10 को लिख सकते हैं ए की पावर 8 इंटू ए स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है नहीं, ए का क्यू की पावर 7 कितना, ए स्क्वायर इंटू ए का, तो कितनी आई, ए की पावर 5। ए की पावर क्यू की पावर 8, ए की पावर 5 इंटू ए का क्यू, ए की पावर 8। तो ऑर्डर ऑफ ए का क्यू कितना हुआ, 8। अरे प्यारे, अरे मेरे हमारे बच्चों, क्या सोच रहे हो भैया रिजल्ट की, रिजल्ट तो हमेशा बढ़िया ही हुए। रिजल्ट की टेंशन मत लो, यूं समझ में आ रहा ना आ रहा, रिजल्ट तो बाबा को छोड़ दो, बाबा को टेंशन ना, आपको टेंशन क्यों हो रही है मुझे समझ में ना आ रही। ठीक है जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। ए की पावर 4, ए की पावर 4 को 2 बार करेगा तो ए की पावर 8 हो गई। ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 कितना हो गया, वहां दिखाइयो यदि पेपर में आएगा जैसा मैं दिखा रहा था, कितना 2, ए की पावर 5, 5 का टेबल पढ़, 5 एकम 5, है ना जी, 5 दूनी 10, जब पूरा 8 से डिवाइड जाएगा तभी रुकियो। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 8 से डिवाइड ना जा रहा पूरा पूरा, है ना जी। और 5 पंजे 25, यार क्या पढ़वा रहा था, मेरे को भी क्या गणित पढ़वा रहा है यार, भगवान भला करे। 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब 8 से डिवाइड गया, इससे पहले डिवाइड ना गया, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 क्या हुआ, 8। अरे अब जल्दी बता, पढ़ मेरे मालिक, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 बता कितना हुआ। अरे ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 बता कितना हुआ, टेबल पर पढ़ा, पढ़ पढ़ा, आज पढ़ा होता मेरे मालिक की याद होता तो कितना बढ़िया रहता।
अरे ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 कितना हुआ प्यारे? यार गधे के गधे ही रहोगे यार मेरे मालिक। अब कुछ इंसान बन लो अब तो मेरे मालिक। बाबा, बाबा फरिश्ते बस की ना आए, सिर्फ पर्ची बन सके बाबा की। बाबा के फरिश्ते भी बांधना। हाँ जी, तो ए की पावर 6 का ऑर्डर हुआ 4, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 थिया 18, 6 चौक 24। बाबा को पूछ लिया टेबल खड़े करके, माओ जी बाबा जैसे गधे पास हो रहे हैं तो देश तो गड्ढे में जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7, जल्दी बता। ए की पावर 7 का ऑर्डर क्या होगा? ए की पावर 8 तो मैंने बता दिया, ये हो गया है ना जी। ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 तो 1 हो गया। ए की पावर 7 बता कितना आया ऑर्डर? तो आजा प्यारे बच्चे, आवे तुझे पाला पढ़ने। तो ये एक जनरेटर ये हुआ, एक जनरेटर ये हुआ, एक जनरेटर ये हुआ, मेरे मालिक एक ऊपर वाला जनरेटर। तो इसके 4 जनरेटर हो गए। तो समझ में आ गई तेरी बात? ए का क्यू, ए की पावर 5 और ए की पावर 7 इसके जनरेटर हो गए। ऐसी पीछे सवाल होमवर्क में आपको करने के लिए दे रहा हूं, जिसमें ए की पावर 6 की पूछी गई है बात।
तो चले जी, कच्चू कच्चू समझ में आया। चलिए जी, कल फिर मिलते हैं आपसे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कल। तो कल तक के लिए नमस्कार गुरु जी। ठीक है, भगवान तरक्की करे आप लोगों की, सब तमन्नाएं पूरी हो, भगवान करे रिजल्ट अभी आने में टाइम लगा है, दिवाली वाले दिन आ जाए रिजल्ट।